चेकआउट करिए, स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या, चेक करो। यस सर। यस, ओके। तो लास्ट टाइम हमने कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक क्विक रिवीजन, जिनको याद नहीं आ रहा है, क्या क्या क्विक रिवीजन करवाना चाहते हो सर आप हमसे? तो मैं वहां पर आपको लेके जाना चाहता हूँ डिफरेंस ऑफ सेट, डी मॉर्गन्स लॉ, यूनियन और इंटरसेक्शन, जो दो तीन बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं यूनियन की बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। अच्छा, इसको कौन सी मेथड बोलते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की? रोस्टर रोस्टर में। मेथड, रोस्टर रोस्टर। मेथड या फिर लिस्ट मेथड। ओके, सो दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। अगर मैंने आपसे कल पूछ लिया ए यूनियन बी बताइए, सो ए यूनियन बी में सारे लोग आते हैं जो ए में भी है और बी में भी है ना। ए एंड बी में आने वाले लोग, ये सारे के सारे ए यूनियन बी में। यूनियन को शो करने का तरीका इस तरीके से यू दिखाते हैं। सो हाउ डू वी राइट इट? 1 2 3 4 5 6 7। 4 दो बार आ रहा था, हमने एक ही बार लिखा था। दूसरा जो था वो था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को उल्टे यू से दिखाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। जो नंबर दोनों साइड में कॉमन, कॉमन ऐसी चीजें जो दोनों में कॉमन है। कॉमन में सर यहाँ पे सिर्फ एक ही है नमूना, 4, तो आप 4 ही लिख के आएंगे। अच्छा, किसी को याद है ऐसे सेट को क्या बोलते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन से। सिंगलटन सेट। गुड गुड, मतलब अभी है अपनी याददाश्त, अभी अपन सर गजब नहीं बने हैं। हाँ जी बोलिए। सर, आपने जो असाइनमेंट कल भेजी थी ना, उसमें एक सिंगलटन सेट को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन मैं ठीक से रुक कर जा, नहीं अभी पाया। अभी अपन वहां तक पहुंचे नहीं ना। मैंने असाइनमेंट कल लगा दिया था, बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है। तो अगर आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आपको, ये हम डिस्कस कर लेंगे उस असाइनमेंट को। ठीक है, अच्छा, जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो है फिर भी मैंने असाइनमेंट उन्हें लगा दिया है, पर मैंने लेट सबमिशन अलाउ किया है, तो आप लेटर ऑन, है ना, आप लेटर ऑन चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनियन हो गया था, इंटरसेक्शन हो गया था। ये जो पढ़ रहे थे हम ए माइनस बी, सेट्स के बीच का डिफरेंस पढ़ रहे थे। ए माइनस बी का मतलब होता है ए सेट में से बी के एलिमेंट माइनस करो। तो ए सेट में बी का कौन सा एलिमेंट बैठा है सर आज? सर सिर्फ 4 बैठा है, तो मैंने बोला उसको हटा दो ना। उसको हटा के हमें क्या मिला? 1 2 3। जब मैं लिखता हूं बी माइनस ए, सो बेसिकली व्हाट आई हैव टू राइट कि बी सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दिए जाए। तो बी में ए का एलिमेंट कौन सा था? सिर्फ 4 था सर, उसे मैंने हटा दिया, बचा मेरे पास 5 6 7। इज इट क्लियर? सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट जो था, है ना, ये बाकी आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आप चेकआउट करिए। डेल्टा वाला किसी को याद है ये डेल्टा क्या था? ए डेल्टा बी जब मैं आपसे पूछता हूं तो इसका मतलब क्या था? ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। और उसका मतलब क्या था? ये देखो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, और मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या था, कैसे निकालते हैं ये? चलिए वापस से दो सेट उठा रहा हूँ, यही दो सेट उठा रहा हूँ। ये आपका पहला सेट है, ये आपका दूसरा सेट है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा भैया मेरे को बताओ ए डेल्टा बी बताइए, तो इसका मतलब क्या होता है? याद आ रहा है किसी को? लिखे थे पिछली बार क्वेश्चंस कुछ? ए डेल्टा बी का मतलब? सर हमें जो ए यूनियन बी में जो नंबर है उनमें से ए इंटरसेक्शन का मतलब जो 4 है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 4 एंड करना, 5 को। हाँ 4 एंड 5 को। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। ए डेल्टा बी का मतलब हमने क्या लिखा था? ए डेल्टा बी इज नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी क्या होता है सर? ए यूनियन बी का मतलब होता है इसके और इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेना। सो 1 2 3 4 5, 4 और 5 दो बार आ रहे हैं पर आप एक ही बार लिखेंगे। उसमें से
आपको इंटरसेक्शन माइनस करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन ये लोग बैठे हैं सर, दिस इज 4 and 5। आप इसे माइनस करिए, इस सेट में से इस सेट को माइनस करना, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 6 7। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या और कोई फॉर्मूला है? क्या और कोई फॉर्मूला है या सिर्फ एक ही फॉर्मूला है मेरे पास? यस सर, एक और फॉर्मूला था, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी करिए और बी माइनस ए करिए और दोनों का यूनियन कर दीजिए। जरा चेक करो तो आता है क्या ऐसा? क्या इससे भी सेम आंसर आएगा? चेक करो। यस सर। यस यस सर। सर। तो आप यहाँ पर ही एक और लाइन लिख लें। इसका मतलब ये भी होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक और फॉर्मूला। ठीक। बाकी हमने फिर प्रॉपर्टीज का स्टडी किया था, कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ा था। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है सर? एन जब लग जाता है किसी भी सेट के आगे ब्रैकेट के बाहर, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। हम क्या जानना चाहते हैं? उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद है, कितने लोग बैठे हुए हैं, उसे हम एन से डिनोट करते हैं। और ये उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई थी। ठीक। अच्छा, पावर सेट किसी को याद आ रहा है? पावर सेट क्या होता है? वापस से अगर मैंने लिखा एक सेट ए 1 2 3, तो मैं अब 1 2 ही लिखता हूँ सिर्फ। और मैंने आपसे पूछा पी ऑफ ए बताओ, तो पहली चीज तो जो नए हैं वो जान ले, इसे हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब बताइए, जो फर्स्ट डे मौजूद थे सेट्स के टाइम पे। सर हाँ, सर हम उसे सेपरेटली लिख सकते हैं, मतलब पावर ऑफ ए इज इक्वल टू द ब्रैकेट में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1 2 ऐसे 3 होंगे तो हम पावर कहते ऑफ ए। हैं, सुनो, उसे हम कहते हैं सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे सर? कितने सबसेट बनेंगे? जितने सबसेट्स बनेंगे उतने सबको मैं लिखने वाला हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? जितने सबसेट्स बनेंगे उतने सारे आप लिखेंगे, उसे हम कहते हैं पावर सेट। अब सबसेट क्या होते हैं? सबसेट में क्या आप मानते हैं कि नल सेट सबका सबसेट होता है? पहली चीज। यस यस सर। Yes, sir। सर मैंने अगर सिर्फ 1 लिखा तो ये भी सबसेट है, मैंने सिर्फ 2 लिखा ये भी सबसेट है, और 1 2 लिखा ये भी सबसेट है। तो सारे सबसेट से मिलाकर जो सेट बनाते हैं उसे हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है श्रीराम, अगली बार डेफिनेशन इस तरीके से बताना। ठीक है? यस सर। ओके। चलिए, आज की नई और धांसू चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। हैशटैग लगा लो जिनकी नोटबुक्स यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, वरना कितने पेजेस छोड़ने अपने फ्रेंड्स को बता दो। कितने पेजेस कंप्लीट हो गए जरा कोई भी बता दीजिए, अगर नोटबुक फेयर बना रहे हो तो। फेयर मतलब फेयर बनानी है आपको। मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ आपको सैटरडे चेक करवाना है। आते नहीं हो तुम लोग सैटरडे मिलने मुझसे। बोलो। नया टॉपिक आज का है इंटरवल। बहुत काम की चीज पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। उसमें पहला टॉपिक है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ठीक। मैं पूरी डेफिनेशन के बीच में नहीं जाना चाहता, एक शॉर्ट एंड स्वीट में बात करता हूं। ऐसा सेट, मैं आपके लिए सेट ही लिख रहा हूं सीधा, जिसमें x, ये मुझे कौन बताएगा ये क्या होता है? जल्दी जल्दी बताना बस। सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और इसको कैसे रीड करते हैं? जो नए लोग आए हैं उनको बताने के लिए हमें कैसे रीड करेंगे हम इसे? सर हाँ जी। x is such that x belongs to rational numbers and x रैशनल is नहीं, रैशनल नहीं है वो। ठीक है, पूरा बोल ले। रियल रियल नंबर है, रियल नंबर है। चलिए, क्या लिख रहा हूं मैं? ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स। मैं अभी तक यहीं पे पहुंचा हूं, जिनको देखो पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम हाउ टू रीड दिस। इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स, मैं यहां तक ही पढ़ा हूं। फिर मैं इसे लिखता हूं सच दैट
इसे पढ़ा जाता है x belongs to set of real numbers, set of real numbers, ठीक है, where अब मैं इस चीज को डिकोड कर रहा हूं, where x is in between a and b, ठीक है, और a और b कहां पर है, a and b belong to रियल नंबर। मतलब सर आपने इतने बड़े स्टेटमेंट को इत्तू से में लिख दिया, मैंने बोला हाँ इतने से में लिख दिया, और इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। किस किस का सेट्स हुआ है उन्हें पता होना चाहिए, इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। इतने पूरे स्टेटमेंट को मैंने इत्तू से में लिख दिया, ठीक है। क्या कहा मैंने, इट इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इन बिटवीन a एंड b। पर ये सर a और b है कौन, अरे ये भी रियल नंबर ही है, तब हम उसे कहते हैं ओपन इंटरवल। फिर भी सर इसका भावार्थ समझाइए, नहीं समझे हम, बताते हैं। जब मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिखा x इज इन बिटवीन 2 to 5 और आगे लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू r, x इज इन बिटवीन 2 to 5 एंड x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब x कौन सी वैल्यू ले सकता है, पहले ये बताइए, धीरे धीरे बताना, मुझे समझ में नहीं आता। क्या x 2 की वैल्यू ले सकता है, नो सर, नो सर, नहीं ले सकता। अच्छा, क्या x 5 की वैल्यू ले सकता है, नो सर, नो सर, क्या x 2.1 हो सकता है, यस सर, यस सर, यस, रियल नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है। x 2.00001 हो सकता है, हो सकता है सर, यस हो सकता है। उसने बोला है ना 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा जो नंबर आएगा आपके मर्जी में वो लिख लेना। क्या x की वैल्यू 4.9999 होगी, सोच के बताना। यस सर, हो यस सकती है, सर, यस सर। तो जब हम इस चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट इज मेंट बाय नंबर लाइन, आपने ये नंबर लाइन बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6 से। पहले आप इस पे नेचुरल नंबर शो करते थे, फिर रैशनल नंबर शो करते थे, क्लास 9th में आपने √2 √3 इरेशनल नंबर को शो करना शुरू किया, ठीक है। एक जगह पर मैं बना रहा हूं 2 और एक जगह पर बना रहा हूं 5, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, x कैसी वैल्यू ले सकता है, 2 से लेकर 5 तक। तो इसे दिखाने का तरीका ये रहता है कि भैया 2 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यू आएंगी, पर 2 और 5 नहीं आती है, तो हम इसके लिए यहाँ पर एक बबल शो करते हैं, होलो स्पेस 2 और 5 पे, और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। सर ये बबल क्या शो करता है, दैट x इज नॉट इक्वल टू 5, और ये वाला बबल क्या शो करता है, x इज नॉट इक्वल टू 2। और ये फिर ये लाइन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि भैया 2 से 5 तक के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उस नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे x को बिलोंग करते हैं, मतलब x वो सारी वैल्यूज ले सकता है। क्या बात समझ में आई, ओपन इंटरवल पहली बात जल्दी से बताइए, यस सर, ठीक है। एक और चीज आपको पता चल गया, इसे हम लिखते हैं बिलोंग्स टू, क्या लिखते हैं हम, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस पूरी चीज को हम ऐसे भी लिखने में आजकल इंसानों को बोर होने लगे, तुम्हें तो पता है इंसान आलसी है, हम हर बार शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, तो हमने बोला यार इसको भी और छोटा कर देते हैं। तो इसको कैसे दिखाया जाता है, x बिलोंग्स टू 2 to 5। अब तुम बड़े हो गए हो, आपको ब्रैकेट यूज करते टाइम भी सावधान रहना पड़ेगा। ये जब मैं सिंपल ब्रैकेट लगाता हूँ ना, दिस सिंपल ब्रैकेट मींस इट इज एन ओपन इंटरवल। क्या मेरी बात समझ में आई, सिंपल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, 2 से लेकर 5 तक के बीच के सारे लोग x की वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये किसी ना किसी दो नंबर्स के बीच वाली वैल्यूज को डिनोट कर रहा है। पर क्या हो सर,
मुझे ये नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है कि नहीं यार x की वैल्यू सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, उसे कैसे शो करोगे? मैंने बोलूंगा उसको ऐसे शो करते हैं। अच्छा, दिस मेक्स सेंस। मतलब अगर मैं सिर्फ सिंपल ब्रैकेट में रखूंगा उसका मतलब ये होता है, और जब मैं उस चीज को करली ब्रैकेट में रखूंगा उसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। तब मैं 2 से 5 के बीच वाली वैल्यूज नहीं लूंगा। क्या ये क्लियर हो गया? पहले फटाफट बताओ सब लोग। यस sir. कोई डाउट तो नहीं है? No. नो सर। नो ठीक है, सर। अब मैं मूव कर रहा हूं इसके अगले पार्ट पर। सेकेंड, इट इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब मैं ऊपर वाली बकवास नहीं लिख रहा हूँ, ये अगर चाहे तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ इस पूरी चीज को। सेम फंडा चलेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इस तरीके से। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब मैं समझाता हूं। अगर मैं लिखता हूं x 2 से 5 के बीच में है, तो मुझे बताओ क्या x 2 की वैल्यू ले सकता है? सोच के बताओ, इधर से देख के बताओ। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, क्या x 3 ले सकता है? ये यस सर। सर। x 3.0001 हो सकता है? Yes. यस यस सर। ओके, x 4.99999 हो सकता है? यस सर। सर। ओके, x 5 हो सकता है? यस यस सर। सर। Yes. डेफिनेटली सर, हो सकता है। मतलब 2 से 5 की वैल्यूज तो आएंगी सर, पर ये 2 के भी बराबर होगा और 5 के भी बराबर होगा। अच्छा, अब सर आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, एक लाइन बनाइए और यहाँ पर 2 का मार्किंग करिए, यहाँ पर 5 का मार्किंग करिए। अब होलो स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पर हम इसे सॉलिड कर देंगे, 2 और 5 को सॉलिड कर देंगे और बीच में लाइन खींच देंगे। अच्छा, इसका मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है और बीच के सारे लोग भी इंक्लूडेड है। पर मैंने बोला हम लोग आलसी हैं, हमने इसको और शॉर्टकट में लिखा। हम इसे लिखते टाइम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 2 to 5। क्या लिखते हैं हम इसे? स्क्वायर ब्रैकेट में 2 to 5। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है तो आपको समझ लेना है कि वो कहना चाहते हैं कि भैया 2 को भी इंक्लूड करो, 5 को भी इंक्लूड करो और 2 से 5 की सारी वैल्यूज भी इंक्लूड करो। इज इट क्लियर? यहां तक सब क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताइए। क्लोज Yes. इंटरवल। यस ओके, सर। अब मैं इसका थर्ड वर्जन लेके आ रहा हूं आपके लिए, जिसे हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, इससे क्या मतलब है? मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। पहला ले रहा हूं, हमारा x जो है 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। मुझे बताओ क्या x की वैल्यू 2 चलेगी? नो No. सर। नहीं नो चलेगी। सर। x की वैल्यू 5 चलेगी? यस सर। श्योर सर। Yes. चलेगी। और बीच वाली सारी वैल्यूज भी चलेगी, 4.99 भी चलेगी, 2.0001 भी चलेंगे, सब चलेंगे। ठीक है, पर सर अब ये तो बात हो गई, अब इसको एक रहता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सर नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? तो नंबर लाइन पे मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, एक बनाऊंगा 2, एक बनाऊंगा 5। 2 की तरफ बबल आएगा, 5 की तरफ सॉलिड आएगा और इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। दैट्स इट, इसी तरीके से। अच्छा सर, इसी चीज को ब्रैकेट में कैसे दिखाओगे? तो इस तरीके से 2 5 ऐसा। तो अगर किसी ने थोड़ा जल्दी टेक्स्ट बुक्स पढ़ लिए होंगे और उनको ऐसे ब्रैकेट दिखे होंगे तो ये बुक की मिसप्रिंट नहीं है, है ना? ये बुक की मिसप्रिंट नहीं है, बुक सही लिख रही है। बुक लिख रही है कि भैया हमारा जो x है वो 2 से 5 तक की सारी वैल्यूज लेगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू 2 एंड इट इज इक्वल टू 5। क्या मेरी बात समझ में आई? डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया है? इसी तरीके से मैं सेकेंड वाला एग्जांपल उठाता हूं। अगर कभी ऐसा आ गया तो अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, आप होशियार हैं। इधर क्लोज्ड, इधर ओपन, ठीक है। और अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में क्या हो जाएगा? एक तरफ सॉलिड 2 के पास और 5 के पास होलो। दैट्स इट, इसे हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बना लीजिए सारे डायग्राम, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल,
और अगर आपने डेफिनेशन ये नहीं लिखी तो भी चलेगा। ग्रास्पिंग इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ जाए इंटरवल कैसे शो किया जाता है। ठीक, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये लिख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट मतलब यहाँ तक हो गया तो जल्दी बताओ। नेक्स्ट पार्ट मतलब इसी में और चीजें दी हुई है उसने। डन सर। डन, ओके ओके। फोर्थ पार्ट इसी का। फोर्थ पार्ट में अगर कभी किसी नंबर से बड़ी चीज डिनोट की गई हो, अगर जैसे मैंने कहा x is greater than 4, पर उसने आगे कुछ नहीं बोला कि भैया 4 से बड़ा है पर किससे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो कोई बड़ी बात नहीं ना सर। वो हमसे कहना चाहता है एक नंबर लाइन है, उसमें कहीं तो भी 4 आता है और हमारा जो नंबर है वो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा मतलब 4 पे सॉलिड बनाऊं या बबल बनाऊं, पहले ये बताइए। हॉलो। हॉलो। हॉलो बनाएंगे, ओके सर, हॉलो बनाइए सर पहली चीज। ओके, उसके बाद में बड़ा, बड़े नंबर किधर आएंगे यार, मैं भूल जाता हूँ मैं, ये राइट साइड आएंगे या लेफ्ट साइड आएंगे बड़े नंबर? राइट सर साइड। राइट साइड से। राइट राइट साइड। साइड। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एरो बनाकर छोड़ दूंगा, दैट्स इट। मतलब हम समझ जाएंगे भैया x जो है वो 4 से बड़ा है। ठीक है सर, इसको ब्रैकेट में कैसे दिखाएंगे? कोई बड़ी बात नहीं, x बिलोंग्स टू 4। 4 को इंक्लूड करना है क्या, पहले ये बताओ। नो सर। 4 नो नहीं, सर। इंक्लूड नहीं करना है। सो सिंपल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट? सिंपल। 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 अच्छा ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? मैंने बोला इन्फिनिट। इनफाइनाइट। इनफिनाइट, यस, प्रॉपर वर्ड इज इनफाइनाइट। और क्या आपने कभी इनफाइनाइट को देखा है? नहीं सर, नहीं नो देखा। तो ध्यान रखना, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता। दुनिया में कहीं पर भी आप इनफाइनाइट लिखें, हमेशा सिंपल ब्रैकेट। क्यों सर सिंपल क्यों, इनफाइनाइट पे जाके जा तो रहा है ना, पर हमें इनफाइनाइट पता नहीं है ना, दिक्कत ये है। ठीक है, इनफाइनाइट पता नहीं है, इसीलिए हम इसकी तरफ सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, यहीं पर पांचवी चीज तुरंत बताइए, अगर मैंने कल लिख लिया x इज लेस देन -1, तो कैसे करूंगा मैं इस चीज को? नंबर लाइन पे आएंगे, -1 बनाएंगे, -1 से छोटे लोग इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। अगर मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो सॉलिड बनेगा या होलो बनेगा? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड, ओके। और इस तरफ का एरो। ठीक है, अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होगा तो टेक्स्ट बुक में इसी लाइन के ऊपर उसने डार्क करके दिया, दिख रहा है क्या आपको? अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक है यस तो सर। उसने, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसी लाइन के ऊपर शो कर रहे हैं या ऊपर। मैं ऊपर क्यों शो कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि आपको देखने में तकलीफ ना हो। ये भी नीचे वाली लाइन भी ब्लैक है, ऊपर वाली लाइन भी ब्लैक है, तो मर्ज हो जाती है। इसको मैं शो करने के लिए मैंने इसलिए ऊपर शो किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज परफेक्टली वेल। आप अपनी टेक्स्ट बुक या पेपर में लिखते टाइम ऊपर भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको ब्रैकेट में कैसे डिनोट किया जाएगा, तो ध्यान से सुनना। अब -1, अच्छा -1 के पास क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट? क्लोज। क्लोज। क्लोज्ड। ठीक है, पर ध्यान रखना ये जा किस तरफ रहा है, ये मैं भूल जाता हूँ। ये किस तरफ जा रहा है अभी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कितनी दूर, कहाँ पे? इन्फिनिट। इनफाइनाइट। माइनस इन्फानाइट, व्हाट वी से इज माइनस इन्फानाइट। तो उसको इस तरीके से डिनोट करता है, क्योंकि माइनस इन्फानाइट इस तरफ आता है, इसलिए हम इस तरीके से उसे डिनोट करते हैं। क्या ध्यान में आया माइनस इन्फानाइट किस तरफ आएगा? और क्योंकि यस सर। इन्फानाइट इसलिए सिंपल ब्रैकेट, -1 को इंक्लूड करना इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसके आगे करते तुम्हें कभी भी, ठीक है, ओके। बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई दिखाने की जरूरत है। हाँ, अगर कभी किसी ने, यस ये ध्यान में रखना है, अगर किसी ने सिर्फ इतना लिख दिया x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक है? अगर मुझे उसे इस तरीके से ब्रैकेट में शो करना है, x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x माइ कहाँ से? माइनस माइनस इन्फानिट इन्फिनिट टू टू प्लस इन्फिनिट। इन्फिनिट, और दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट। हो गया?
आ जाएगा अब ऐसे सम्स करते तुम्हें कभी भी, ठीक है। अब इससे भी बेहतरीन है ना, इससे भी बेहतरीन चीज चालू हो रही है। अगर आपका ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हैशटैग लगाइए, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर एम, ऐड इन योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी में ऐड कर लो, ठीक है। आपकी मेमोरी में ये ऐड कर लेना याद से, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही काम की चीज है। चलिए फर्स्ट चीज से चालू करते हैं, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी से। अच्छा, ऊपर का सबका कॉपी हो गया है, वापस से बताइए। न्यू कमर्स Yes, sir. कॉपी हो यस गया सर। है, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम लिखते हैं कि अगर a इज लेस देन b दिया है, क्या दिया है, a इज लेस देन b। नहीं समझ में आया, मैं नंबर से खेलूंगा इसके साथ, ठीक है। आपको बहुत बार वेरिएबल में समझ में नहीं आती। a b से छोटा है तो मैंने वहां पर दोनों तरफ k ऐड कर दिया। क्या किया, k ऐड कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, तो भी ये क्वांटिटी छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी? Sir, छोटी। छोटी छोटी रहेगी, रहेगी sir. है ना। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूँ। 2 इज लेस देन 5, क्या आप मानते हैं सब लोग? 2 इज लेस Yes, देन 5, sir. अरे इतना तो मानते हो ना। Yes, sir. अच्छा, मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर रहा हूं, तो तुम्हें क्या लगता है, आज अभी भी ये छोटा ही है क्या इस तरफ वाली क्वांटिटी? यस Yes. सर, Yes, छोटी sir. है। तो इसका मतलब है कि अगर अगर मैं दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करता हूं, अब एक बार ट्राई करते हैं सब्ट्रैक्ट करने की। मैंने दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो बोलिए Sir, same. सर फिर भी सेम रहेगी. रहेगा, इनइक्वलिटी सेम रहेगी, है ना। इनइक्वलिटी सेम रहने वाली है, मतलब ये आज भी छोटा रहेगा इस क्वांटिटी से। तो इसका मतलब ये है कि मैं इनइक्वलिटी के, क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स of inequality, then it remains unchanged. Inequality remains unchanged. इसका मतलब है जो साइन जिसकी तरफ छोटा दिखा रहा था वो उसकी तरफ छोटा ही दिखाएगा। सो प्लस एंड माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने प्लस सेम नंबर किया, माइनस सेम नंबर किया, स्टिल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ सकता है क्या? क्या इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ सकता है क्या? No, sir, I guess. नो ठीक सर। है, अब मैं सेकेंड क्वांटिटी लिखते हैं। आई गेस क्यों, ट्राई करते हैं ना सर। ए बी से छोटा है मैंने बोल दिया, ठीक है। ओके, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले ए और बी से ज्यादा बात करते हैं अपन, सिंपल सिंपल। क्या 2 5 से छोटा है, सब लोग मानते हैं? यस Yes, सर। sir. Yes sir. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ ना सर, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इनइक्वलिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? देखो सेम का Same मतलब, रहेगी. रहेगी. हाँ सेम का मतलब ऐसी की ऐसी कॉपी डाउन हो जाएगी, और चेंज का मतलब उधर मुंह फेर लेगी, ठीक है। क्या ये सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? Yes, sir. अच्छा, तो क्या मैं लिख दूं जनरल कि यार मैं जब भी के से मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा इनइक्वलिटी सेम रहेगी? क्या लगता है सबको, सेम Yes sir. रहेगी हर बार? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अब ध्यान से देखना। मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया और -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, अब इनइक्वलिटी कैसे रहेगी जरा सोच के बताना। उल्टा हो जाएगा सर. ओ, अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे -6 आ गया और ये -11 आ गया, मतलब इनइक्वलिटी गेट्स चेंज्ड। तो ये कैसे हुआ सर, ये क्यों हुआ हंगामा? ये हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जिससे मल्टीप्लाई किया ना सर वो नेगेटिव हो गया। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो मैं यहां पर डिनोट करूंगा
कि a into k is less than b into k given k is पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पॉजिटिव को हम दिखाते हैं ग्रेटर देन जीरो से। जीरो से बड़ी क्वांटिटी से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? a k is less than b k। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर मैं इनइक्वलिटी के दूसरे पार्ट की बात करूं, जैसे कि थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, a is less than b implies ak is greater than bk। यहां पर क्या गड़बड़ हुई सर? यहां पर जो हमारा k है वो कैसा है? नेगेटिव है। हमारा k कैसा है? नेगेटिव है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताइए। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर वो हमें एग्जाम्पल बताइए, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 is less than 3 और दोनों तरफ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, स्टिल इनइक्वलिटी वैसी की वैसी। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया a is less than b implies ak is greater than bk। और ये कब हुआ? जब k is less than 0, मतलब 2 is less than 3। दोनों तरफ मैंने -2 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी ने चेंज कर लिया खुद को। ठीक, ओके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट उठा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या आप सब मानते हैं कि 2 3 से छोटा होता है? यस Yes. 2 3 से छोटा होता है। मैं दोनों की पावर में नंबर लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या इनइक्वलिटी सेम चलेगी या चेंज हो जाएगी? Same. सेम सेम रहेगी। अच्छा, वापस से 2 लेस देन 3 होता है, ठीक है। सेम पावर की बात करूंगा, पर अब मैं चेंज कर रहा हूँ। एक जगह -2 लगा रहा हूँ, दूसरी जगह भी -2 लगा रहा हूँ। क्या होगा? Change. चेंज हो चेंज जाएगा। हो जाएगा या सेम रहेगा? Change अच्छा, हो किसी को जाएगा। पता है चेंज होगा। ये होता क्या है? पर सर ये क्या बकवास कर रहे हो? ये 2 की पावर -2 कभी देखा है क्या आपने? ये 2 की पावर -2, श्रीराम मुझे बता, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? सब पॉजिटिव होगी, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। माइनस इंटू माइनस कहाँ हो रहा है? मैंने कहा बोला माइनस इंटू माइनस? वापस से बात करते हैं। जब मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 होता है, पक्का क्या? यस Yes. यस सर। अच्छा, अगर मैं लिखूंगा -2 की पावर 2, तब मैं लिखूंगा ना -2 इंटू -2। क्या मेरी बात सही है? Yes. क्या मैं यहां पर भी यही लिखूंगा? सानिका विल आंसर। सानिका, whether this quantity is positive or negative? Is it positive or negative? So positive. And how come? So negative into negative is equal to positive. पर मैं वापस से वही बात कह रहा हूं ना, जब मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर तो मैं लिखता हूं 2 इंटू 2, ठीक है। जब मैं लिखता हूं -2 का स्क्वायर, तब मैं लिखता हूं -2 इंटू -2। तो क्या 2 की पावर अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हें ये तो क्लियर हो रहा है क्या? पहले ये चीज कंफर्म करवा दें अपन। -2 का स्क्वायर है और दूसरा 2 की पावर -2, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? पहले ये बताओ। No, sir. नो सर। अनिका, क्या इक्वल नो है क्या? सर। पहले ये बात। नो। तो तुम तो ये कह रहे थे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? -2 इंटू -2 होता है, पक्का? Yes, पक्का? sir. ओके, इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब भी -2 इंटू -2 होगा क्या? No, sir. 1/2 into 1/2. ओके, ये देखो, ये तो अलग ही लॉजिक लेके आ गई। 1/2 इंटू 1/2। आपको ध्यान में रखना है, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस होने की वजह से नहीं। 2 की पावर -2 का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर। क्या याद आया? पावर पॉजिटिव हो जाती है जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्लास 7 याद रखिए। 2 की पावर -2 is 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इट इज 1/4। तो सर 3 की पावर -2 का मतलब क्या होगा? मैं बोलूंगा 3 की पावर -2 का मतलब 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। अब मुझे बताइए 1/4 1/9
में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? 1/4. 1/4 बड़ा है, 1/9 छोटा है। इस तरीके किसने बताया आंसर भाई? मैंने पहली बार आवाज सुनी। सर मेरे नहीं, अभी किसी और ने बताया। किसी और ने बताया? अरे मुझे आवाज समझ में आ रही ना अभी, इतना थोड़ी। हाँ, किसने बताया था आंसर बेटा? युगंधरा. ओके, युगंधरा पहली बार आवाज सुनी ना, इसलिए तूने गुड मॉर्निंग भी जल्दी नहीं बोला था, इसलिए। ओके, यस, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9। सर कैसे कैसे कैसे? अब अभी तो आप डिवाइड कर सकते हो, इसलिए आप आराम से बता देते हैं, क्योंकि ये सर 0.25 आता है, और ये कितना आता है यार? डिवाइड नहीं करते आता, मेरे को बताओ जल्दी से। अच्छा छोड़ो, क्या हो अगर आपको डिवाइड ही नहीं करते आता? इन दोनों में से बड़ा कौन, ये कैसे पता चलता? सर सिंपल, छोटे बच्चों का खेल। छोटे बच्चों का खेल मतलब नहीं समझे सर? देखो भैया, ये आपके लिए एक चॉकलेट है, और खाने वाले कितने लोग हैं? 4। आपने एक चॉकलेट के 4 टुकड़े करे, और इस केस में आपने एक चॉकलेट के 9 टुकड़े करे। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा पीस कहाँ मिलेगा? तो बच्चे ही बता देगा, सबसे बड़ा पीस 1/4. कहाँ मिलेगा? 1/4 में मिलेगा सर। एक पिज्जा के 4 टुकड़े करने पर पिज्जा का सबसे बड़ा पार्ट मिलने वाला, ये तो गारंटी है। ओके, इसीलिए अक्षिता ऊपर कह रही थी, मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, अक्षिता इसे कह रही थी, ये भगाओ 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 भगाओ, कि नहीं सर, जब आप पावर में -2 चढ़ा देते हो ना, इनइक्वलिटी स्विचेस, इनइक्वलिटी गेट्स स्विच्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब हम वापस से लिख सकते हैं, अगर if a is less than b, then a raised to k is less than b raised to k। कब? जब k greater than 0 हो। और इस केस में क्या लिखेंगे? if a is less than b, then a raised to k is greater than b raised to k। ये कब होगा? when k is less than 0। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है a पार्ट, b पार्ट, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो इससे एक और बात छेड़ के आ जाती है हमारे सामने, बहुत काम की। अगर कल मैंने लिखा 3 is less than 4, मानते हो? यस Yes, सर। 3 is sir. less Yes. than 4, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्या होगा? स्विच हो जाएगी, सही अलग हो जाएगी। स्विच हो जाएगी, स्विच हो जाएगी, यस सर, स्विच हो जाएगी इनइक्वलिटी, ठीक है। पर सर क्या ये सारी कहानी यहाँ पर भी चलती है क्या? -3 और -4 में से कौन छोटा है? मैं भूल जाता हूँ। -4। -4 -4 छोटा है. छोटा है। मैंने दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, अब बोलो कहानी। क्या इनइक्वलिटी स्विच हो रही है या नो सेम रह रही है? नहीं समझ आ रहा है सर. नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड तो करते आता है। इसका डिवाइड लगाओ, क्या आएगा? -0.25। Yes, और sir. इसका डिवाइड लगाओ, है ना, मुझे आता है डिवाइड लगाते, मैं बोलूं 0.6666, मैं 0.66 से लिख रहा हूँ, ठीक है। बताइए अब दोनों में से कौन बड़ा? -0.66। ये बड़ा? 0.2. नहीं, 0.25 -0.25. ओके, ये बड़ा, ओके, ये -0.25. साइन सही। अच्छा, क्या इनइक्वलिटी स्विच हुई? Yes, sir. यस। यस यस, सर। इट इज गेटिंग स्विच्ड, ठीक है। तो आपको ये चीज एक और ध्यान रखनी है, इफ a is less than b, then a1/a is greater than 1/b, बशर्ते आपको ये याद रखना है, where a, b दोनों के दोनों पॉजिटिव, या फिर a, b दोनों के दोनों नेगेटिव। अभी हमने दो ही केस पढ़े हैं ना, रुको, ये लिखना मत, लिखना मत। और एक और केस स्टडी करना रह गया, कौन सा केस सर? यहाँ दोनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ दोनों नेगेटिव हो गए। क्या हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, क्या तब भी बात यही चलती है क्या? सोच के बताएंगे। -3 < 4 है, क्या मेरी बात सही है? यस सर। Yes. और मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो इनइक्वलिटी स्विच होगी क्या? नो सर। नहीं नहीं सर, होगी तब सर. तो इनइक्वलिटी वही चल रही है। अच्छा, मतलब बाकी केसेस में इनइक्वलिटी गेट स्विच्ड,
पर एक छोटा एक बड़ा है तब नहीं हो रहा। तो देखो मैंने कंडीशन क्या डाली आपके सामने, ये ध्यान में रखना है कि ए और बी एक तो पॉजिटिव हो या ए एंड बी दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तभी इनइक्वलिटी स्विच होगी, वरना नहीं होगी। क्या मेरी बात घुस गई दिमाग में? ये नोट्स बना के रखो, ये बार बार परेशान करेंगे आपको। अगेन फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट, और ये नीचे वाली चीज, नीचे वाली चीज बहुत काम की है, ये दिख के रखना, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, ओके, ये तो निपट गया। और कोई बचा है क्या जो मुझे लगता है कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, पावर में चला गया, ठीक है, रेसिप्रोकल भी हो गया। इनइक्वलिटी के लिए मेरे लिए इतना सफिशिएंट लगता है। ठीक, अब हम जाते हैं आगे की कहानी पर, इस चीज को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो आगे ले जाने से आपका क्या मतलब है सर? सो अब लगाइए हैशटैग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑन इक्वलिटी, प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वलिटी। ठीक, ध्यान से, पहली चीज 2x plus 5 is less than equal to 9. 2x plus 5 is less than equal to 9. मेरा क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे करनी है हर चीज को। मुझे इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है कि हमारा x कहां से कहां तक बिलोंग करता है। तो मुझे बताओ, इनइक्वलिटी में दोनों तरफ से एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो क्या इनइक्वलिटी चेंज होती है या नहीं होती है? No sir, it does not. नहीं, मतलब अगर मैंने इधर से 5 माइनस किया और इधर से 5 माइनस किया, कोई तकलीफ है आपको? No sir. हाँ सर। नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पक्का। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज करना। क्या आपने ट्रांसपोज नाम की चीज पढ़ी है? Yes मैं sir. 5 को उधर भेज सकता हूँ। ठीक है सर, ये जो बकवास आप पढ़ा रहे थे, ये क्यों पढ़ा रहे थे कि दोनों तरफ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये ट्रांसपोज का रूल है। जब दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है आप इधर से इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं। दैट मीन्स 2x इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 5। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं यहां Yes. पर एक और चीज लिख देना चाहता हूं, दैट इज ट्रांसपोजिंग प्लस और माइनस टर्म does not change inequality। ये बहुत काम की चीज बताई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं 5 को उधर भेज सकता हूं, मुझे मिला 2x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, और मैं इस 2 को भी अपॉन में भेज रहा हूं। क्या मैं 2 को अपॉन में भेजूंगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, पहले ये बताइए। No sir. No sir. कैसे पता चला? तो मैं बताता हूं सर, जब हमने मल्टीप्लिकेशन की कहानी पढ़ी थी, देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों भाई भाई होते हैं। जब आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पर भी क्या फर्क पड़ेगा क्या? सोच के बताना। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ा क्या? ये No 2/3 है और ये क्या बन जाएगा, 1। 1. 1 ऑब्वियसली 2/3 1 से छोटा होगा सर, सही है कि नहीं? मतलब इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि मुझे पता है आज 2 कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पहले ये बताओ। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और हमने ऊपर क्या पढ़ाई करके आई थी, हमने पढ़ा था कि सर अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ध्यान में आ रही है? पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं 2 को मैं बोलूंगा बेटा तू क्या कर, तू उधर जा थोड़ी देर, और ये उधर जाके बनेगा 4/2। दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 2। मुझे नंबर लाइन पे बताइए कैसे शो करेंगे इसको। हम क्या बनाएंगे सर, सीधे सीधे एक 2 बना देंगे, पक्का। 2 के ऊपर Yeah. सॉलिड बनाना है या होलो बनाना है, पहले ये बताओ। Solid. सॉलिड। Solid. सॉलिड। और लेफ्ट साइड जाऊं राइट साइड जाऊं?
लेफ्ट साइड। राइट साइड। लेफ्ट साइड सर, क्योंकि 2 से छोटे नंबर चाहिए मुझे। कहाँ तक जाना है? अगर मैं ब्रैकेट में बताने जाऊं इसको तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट। 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 कौन सा? माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। माइनस माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट की तरफ सिंपल ब्रैकेट, 2 की तरफ क्या लगाऊंगा जल्दी बताएं? स्क्वायर ब्रैकेट। सॉलिड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। सॉलिड नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ओके। नाउ आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन टू अनदर लेवल। 2x प्लस 5 जो है -7 और +9 के बीच में आ गया। सेम कहानी है ना, ध्यान से सुनना। सेम कहानी, -7 और 9 के बीच में आ गई। अरे सर ये क्या बोल रहे हो सर, इसको कैसे करेंगे सर? इतना बड़ा समझा दिया। ध्यान से धीरे धीरे करता है। जब मैं कहता हूं ऐसा कुछ, इसको पहले पढ़ते हैं कैसे ये बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली चीज तो ऑल थिंग लाइज इन रीडिंग। अगर आपको पढ़ते आ रहा है तो आपको डिकोड भी करते आएगा। तो ध्यान में रखना, लैंग्वेज इज द की। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंग्लिश को, हिंदी को हल्के में ले लेते हैं उनको बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। आप जिस तरीके से रीड करेंगे उस तरीके से आप इसे डिकोड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। चलिए पहले बताइए इसको रीड कैसे किया जाता है। मैं इस चीज को अगर किसी ने बोला तो आपको मैंने बोला डिक्टेट करो, ये आपका क्वेश्चन है। जस्ट डिक्टेट इट। हाउ टू यश? 2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 4. ऐसे, ठीक है। या फिर हम ऐसे, हम x की भाषा में बताते हैं, क्या बोलते हैं? x is greater than and equal to। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ। और इक्वल टू। और इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू। टू आगे क्या लिखूं? आगे क्या बोला यश तूने? मुझे अगली कड़ी को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं? एंड क्या यूज किया था तूने? एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। सो देखिए बहुत बड़ा वर्ड यूज किया आपने, यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया है। दिस इज एंड। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि आपके सामने 2 कहानियां उठ के आ गई। पहली कहानी कह रही है कि 2x प्लस 5 7 से बड़ा है, और मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ध्यान से सुनना, एंड। तो मैं लगाऊंगा एंड, इसको मिटा देते हैं अब क्योंकि हम अब पढ़ना सीख गए हैं। एंड 2x प्लस 5 इज लेस देन 9। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ एक साइड सॉल्व करना सीखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे चीजों को कैसे करना। पहली चीज ये कह रही है, दूसरी चीज ये कह रही है, और बीच में बड़ा सा एंड चल रहा है आपके साथ में। ठीक, अच्छा मैं पहले एक को लेके चलता हूँ साइड में। -7 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 5। युगंधरा, क्या मैं -5 को उधर बेच सकता हूँ? Yes, sir. ओके, तो माइनस ये +5 उधर जाके क्या बनेगा? Minus. ओके, और -7 -5 -12 लिख दूं? पक्का? सोच के बता दो। ओके, अच्छा मुझे बताइए 2 अपॉन में जाएगा क्या अब आगे वाले लोग कोई भी? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, 2 अपॉन में जाएगा, डिवाइड करेगा, कितना मिलेगा जल्दी से बताओ? -6। -6। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, एंड के पास चलते हैं। एंड में क्या चल रहा है? अब मैं इस 5 को उधर भेज रहा हूँ, ये 5 उधर जाके बनेगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? एंड ये 2 अपॉन में जाएगा क्या? यस सर जाएगा। तो दुनिया वालों को दिखेगा 4/2। कितना दिखेगा? 4/2। दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ध्यान से सुनना, मैं दोनों को मर्ज करके दिखाऊंगा पहली बार आपको। क्या किसी को याद है मैंने पिछली बार कुछ लिखवाया था, एंड का मतलब क्या और का मतलब क्या? सर एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। प्लस ओके, ठीक है, ध्यान से जरूर सुनना। एंड को कैसे लिखते हैं ना, एंड को लिखने का नया तरीका। एंड, सर ऐसा अजीबोगरीब एंड क्यों लिखा?
अरे दिस मीन्स इंटरसेक्शन, याद आया क्या? यस सर। याद आया? सो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अगर आपके दिमाग में आ गया कि एंड को ऐसे लिखते हैं, आपको पेपर में याद आ जाएगा, अच्छा एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है। सो और को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख दे भैया। और का मतलब होता है यूनियन। मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। ठीक है। एंड और का मतलब होता है यूनियन। ठीक। फिर भी थोड़ी देर के लिए मुझे बता दो, इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ऐसे नंबर, निकालना। कॉमन, ऐसे ऐसे नंबर जो दोनों में राजी होते हैं ना, जो सेट ए में भी आते हैं और सेट बी में भी आते हैं। क्या वैलिड है? सही बोल रहा हूं मैं? ऐसे लोग जो दोनों में आते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं तुम्हारे लिए, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम तुम्हारी लाइफ में, पर मजा आएगा। ठीक है, मुझे बताओ ये क्या चीख चिल्ला के क्या बोल रहा है ये बेचारा? ये एक्स क्या बोल रहा है? ये एक्स बोल रहा है सर मैं -6 से बड़ा हूं। इज इट क्लियर? आई एम ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। हमने बोला ठीक है, तेरी बात मान ली। इधर है -6। ठीक है, और ये क्या चीख चीख के क्या बोल रहा है? सर मैं -6 से बड़ा हूं। बड़ा तो हूं, बराबर भी हूं। क्या मेरी बात सही है? तो यहाँ पे हॉलो आएगा या सॉलिड आएगा, पहले ये बताओ। सॉलिड। सॉलिड। लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड एरो। 6 से बड़े लोग किधर मिलते हैं सर? 6 से बड़े लोग राइट साइड में मिलते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ले बेटा तू जा रहा है, जी ले अपनी जिंदगी। ये चला गया इन्फाइनाइट की तरफ। ओके, चला गया। पर अचानक से ये एक्स आ गया। अरे सर मेरी तरफ भी तो ध्यान दो। मैंने बोला अरे हाँ सॉरी, बोल तू क्या बोल रहा है? सर मैं 2 से छोटा हूं। मैंने बोला अच्छा, तो मुझे बताओ ऐसे इधर 2 इधर आ जाएगा ना? सही लिखा मैंने? नो सर। नहीं, नो नो गलत सर। लिखा। राइट अच्छा, 2 साइड। इधर आएगा। 2 राइट साइड आएगा क्या सर? आप कुछ भी लिखते रहते हैं, आपको आता ही नहीं। ठीक है, होता है। ओके 2। अच्छा 2 पे सॉलिड आएगा या हॉलो आएगा, पहले ये बताइए। सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड। क्योंकि वो बोल रहा है सर मैं इसके बराबर हूं। तो देखो ध्यान से, मैंने सॉलिड बनाया। अब वापस से सर एक और प्रॉब्लम आ गया। अगर मैंने वापस इसको ब्लैक लाइन से शो किया तो ये मर्ज हो जाएंगी, सही है कि नहीं? तो यस मुझे सर। इसको किसी और लाइन से शो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे शो करते हैं दिखाते हैं, क्योंकि अब आप बार बार पेन तो नहीं बदलने वाले हो पेपर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तब तक मैं राइट साइड में शेड करूं इस चीज को या लेफ्ट साइड में शेड करूं? 2 से छोटे लोग कहाँ मिलेंगे? 2 से छोटे लोग लेफ्ट साइड मिलेंगे या लेफ्ट 2 से साइड। छोटे लोग राइट? लेफ्ट साइड लेफ्ट मिलेंगे साइड। सर, लेफ्ट साइड। तो देखो भैया 2 से छोटे लोग। अच्छा मुझे क्या निकालना था, मैं भूल गया। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता इंटरसेक्शन। है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों राजी, दोनों राजी का मतलब समझते हैं? एक्स दोनों की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये कहां पर सेटिस्फाई कर रहा है? आपको डबल शेडेड रीजन दिख रहा है? यस सर। यस सर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है डबल शेडेड रीजन। डबल शेडेड मतलब दोनों जगह पे राजी होना चाहिए। तो डबल शेडेड रीजन कहां से कहां तक है, जरा मुझे बता दीजिए। -6 to 2। -6 to 2। ओके, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -6 से 2। ब्रैकेट कौन सा लगा है बस इतना बता दे, कहानी स्क्वायर खत्म। ब्रैकेट। स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट सर, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। आ गई कहानी? ठीक है। अब सुनना, ये मैंने आप क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया। वरना आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैशटैग अल्टरनेट मेथड। हैशटैग अल्टरनेट मेथड। वरना मैं चाहूं तो दोनों को साथ साथ भी खिला सकता हूँ। कैसे सर? 5 को मुझे भेजना है। 5 को जब इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 - 4। 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। -7 -5। तो देखो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस, -7 -5 2x 9 - 5। मतलब ये जाएगा तो दोनों तरफ जाएगा साथ में, है ना? ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक तरफ भेजा और दूसरी तरफ भेजा ही नहीं बेचारे 5 को। दोनों तरफ जाएगा। ओके, तब तक इधर हो गई कहानी -12। इधर कहानी हो गई 4। और इस 2 को भी भेजूंगा कि नहीं भेजूंगा? यस सर, इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में, बीच में बैठा x। आंसर इज x इज इन बिटवीन -6 and 2। सर ये बहुत आसान है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल आसान है, मना नहीं कर रहा हूँ।
पर फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसलिए मैंने आपको पूरी मेहनत करके बताई, हालांकि कोई बड़े स्टेप्स नहीं लगे हैं। ओके, अगेन यहां से मुझे बताइए, क्या मैं यही लिखूंगा -6 to 2? इज इट क्लियर? तो आपको जो मेथड अच्छी लग रही लिख लें। मेरे हिसाब से दोनों ही मेथड काम की है, क्योंकि बाद में हमें कहीं ना कहीं पर इसके साथ भी खेलना पड़ेगा, जब पड़ेगा तब देखेंगे, अभी लिखो सिर्फ। और मैं जो बता रहा हूँ ये JEE NDA के यूज में बहुत आने वाला है, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, ठीक है? लिख लें फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊंगा आपके लिए। अगर आपका कंप्लीट हो गया तो मुझे बता देना, और दोनों मेथड लिखो प्लीज। सर लिख के हो गया। हो गया, ठीक है। बाकी लोग, सानिका, युगंधरा, यश, सर हो गया। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। Done, sir. वेदांत आया है क्या? यस। मधुरा, श्रवण लिख रहे हो? नोटबुक मैंने बनाने के लिए बोला था डन आपको। सर। Yes, sir. Written. सिद्धि, शुभम, ओके। एक नोटबुक बनानी है 400 पेजेस एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। चलिए, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। मैं इसी का प्रॉब्लम्स में मैंने इसका कुछ नामकरण करा था। यस, फर्स्ट सम बोला था, मैं इसका सेकंड सम ले रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ऑन इक्वलिटी। x² + 2x is less than 15. x² + 2x is less than 15. सर यहाँ पे तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 15 को बोलो इधर आ जा उचक कर। मैंने बोला ठीक है भैया आजा। वो इधर उचक कर आएगा, सो इट विल बी x² + 2x - 15 is less than 0. सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बोला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के पास जाइए। किसके पास जाइए आप? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के पास जाइए। क्या आप सबको मिडिल टर्म स्प्लिट करते आती है? क्या आपने यस सर। क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था क्लास 10th में? यस यस सर। सर। Yes, sir. जरा हेल्प आउट कर दो फिर मेरी, कैसे स्प्लिट करेंगे? प्लस 5 3 5x माइनस 3x। 5x - 3x प्लस 5x - 3x है ना? सो इट विल बी x² + 5x - 3x - 15 लेस देन 0। आगे के दो, पीछे के दो। आगे के दो में से x कॉमन निकाला सर ने, तो x + 5 बचा। पीछे के दो से -3 कॉमन निकाला तो बचा x + 5 लेस देन 0। वापस से पहला और दूसरा, इन दोनों में से x + 5 कॉमन निकला तो दूसरे ब्रैकेट में बचा x - 3 लेस देन 0। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्वाड्रेटिक में? नहीं सर, 10th No, पास करके आए हैं, सीईटी देने वाले हैं। ओके, अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट क्या आता है सर? सुनना बहुत काम की चीज है। पहली चीज ये बताओ, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है। ग्रेट ग्रेट। अब ध्यान से सुनना, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, दो ब्रैकेट से ज्यादा मैं कहूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये क्या कह रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है? लेस देन 0 नेगेटिव कौन से नंबर्स। नंबर होते हैं? नेगेटिव Negative. नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव। यार मुझे याद करके बताओ, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब आता है? पहले ये यहां से कहानी शुरू होगी आपकी। देखो बहुत ऊंचे लेवल पे चीजें चल रही हैं, है ना? जरा आराम से सोच के बताना, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव कब आता है? सब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं और सब दोनों नंबर, एक नंबर नेगेटिव होता है और एक नंबर पॉजिटिव। ओके ओके, तो अचानक से गियर शिफ्ट हो गया है ना? ध्यान आ गया तुझे कि सर दोनों नेगेटिव होने पर तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। नेगेटिव तो तब आएगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मेरी बात सही है? यस ओके। सर। अच्छा, तो पर ऐसा थोड़ी ना कि आगे वाला ही नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि पीछे वाला नेगेटिव हो। अच्छा, इसलिए और इसीलिए मैंने आपसे वो अल्टरनेट मेथड के ऊपर वाली चीज है ना, वो करवाई थी आज का दिन दिखाने के लिए। अब यहां से दो कहानियां उठकर आ जाएंगी अपने पास में। सर दो कहानियां? देखो, एक तो बात ऐसी हो सकती है कि x + 5 पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसे क्या होना पड़ेगा, जल्दी से बताइए? नेगेटिव सर। Negative. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बात सही है?
यस सर। तो मैं Yes, sir. लिखूंगा, ध्यान से सुनना, अगर ये पॉजिटिव है तो x माइनस 3 को नेगेटिव होना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा। एंड का मतलब समझते हैं, दोनों साथ साथ होना चाहिए। जब ये पॉजिटिव तब ये नेगेटिव होना ही पड़ेगा। फर्स्ट केस है ना, दिस वाज योर फर्स्ट केस। और मैं बड़ा सा और लगा रहा हूं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पहला वाला नेगेटिव एंड दूसरा वाला पॉजिटिव। क्या मेरी बात पहुंच पा रही है अब तक? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं पहले इसको लेके चल रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान दिख रहा है आपको, हाईलाइट हो रहा है। मैंने 5 को उस तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। Minus माइनस 5. -5 मतलब x इज ग्रेटर देन -5, एंड इधर से 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, Plus थ्री प्लस Plus 3। 3. सो Plus x इज लेस देन 3। और के पास चलते हैं, और यहां से 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा कहानी में ट्विस्ट, x इज लेस देन -5, एंड यहां से -3 उधर जाएगा तो ये बोलेगा x इज ग्रेटर देन 3। क्या मेरी बात सही है? यस सर। यस अब सर। आगे की कहानी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है ना, आगे की कहानी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है। टेक्स्ट बुक आपसे उम्मीद करती है, या फिर बोर्ड्स वाले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्टली इसको देखकर आंसर बताएं। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप नंबर लाइन से डिनोट करना सीखें। नंबर लाइन आपको परफेक्ट आंसर देती है हर बार। मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं दोनों के लिए, ये फर्स्ट नंबर लाइन है और ये दूसरी नंबर लाइन है, ठीक है। अच्छा, दोनों के क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यूज से मेरा मतलब है, मुझे कौन से नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट करना है, बताइए सर। सर एक -5 और दूसरा 3। 3 क्या मेरी बात सही है? इधर भी एक -5 और इधर 3। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जो भी कहानी घूमेगी इनके आसपास घूमने वाली है, इसलिए हम इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, अब धीरे धीरे मेरी मदद करना, ये लास्ट सम ले रहा हूँ, तुम सैचुरेट हो जाओगे, इसलिए इस पे रुकूंगा मैं। ठीक, मुझे बताइए क्या कह रहा है, मैं 5 से कैसा हूँ, -5 से बड़ा हूँ या छोटा हूँ, क्या बोल रहा है ये? बड़ा है. बड़ा। सर मैं बड़ा। -5 से बड़ा हूँ। -5 से बड़े लोग किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, पहले ये बताइए। Right side. राइट साइड, राइट साइड। तो अच्छा, सॉलिड करूं या हॉलो करूं -5 को? हेलो हेलो। हॉलो, ओके। ये गया इस तरफ, इन्फानाइट की तरफ। ओके सर, ये क्या चीख चीख के बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? मैं 3 से 3 से बड़ा छोटा या छोटा? 3 से छोटा। छोटा। छोटा. 3 से छोटा हॉलो, और 3 से छोटे लोग इस तरफ सर। ओके। अच्छा मुझे पता है एंड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। एंड मतलब इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन दोनों राजी। इंटरसेक्ट। मुझे बताओ दोनों कहाँ पे राजी, दोनों कहाँ से कहाँ तक राजी हो रहे हैं? -5 Minus से 5 to 3. ओके, -5 to 3। तो मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू -5 to 3। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं या सिंपल ब्रैकेट लगाएं? सिंपल ब्रैकेट। Simple. सिंपल ब्रैकेट। क्यों सर, यहाँ पे शेडिंग जा रही नहीं बेटा, सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट एक का होलो है, यहाँ पे दूसरा वाला होलो है, तो दोनों का शेडिंग नहीं आ रहा है, डबल शेडेड रीजन इंटरसेक्शन में आता है। ओके, सिंपल ब्रैकेट लगा दिया। तब तक और की कहानी चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है चीख चीख के, सर मैं -5 से छोटा हूँ। -5 से छोटा, -5 से छोटे लोग सर लेफ्ट साइड में मिलते हैं। ओके, और ये चिल्ला के बोल रहा है सर ये 3 से बड़ा हूँ, 3 से बड़े लोग इधर मिलते हैं। क्या मानते हो दोनों बातें, जल्दी से बोलो। Yes, sir. यस बड़ी सर। जल्दी मान जाते हो, चलो। यस अच्छा, सर। ये एंड क्या बोल रहा है, एंड इंटरसेक्शन। Intersection. ये दोनों कहाँ पे राजी हो रहे हैं, कहीं पे डबल शेडेड रीजन मिल रहा है क्या यहाँ पर? No, sir. no. सर तो हम सर यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू नल सेट। क्या मेरी बात ध्यान में आएगी? या फिर हम कहेंगे नो सोल्यूशन। मतलब सर इस तरफ से तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, सोल्यूशन केवल इतना है। अच्छा, और का मतलब क्या होता है? Union. यूनियन। अब यूनियन के लिए इसके पास कुछ है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू -5 to
3 इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल ऐसा ही करना। आपकी टेक्स्ट बुक में नंबर लाइन शायद से नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको नंबर लाइन से सिखा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक उम्मीद करती है आपसे कि आप इसको देखकर ही आंसर बता दें। मैं कहता हूं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नंबर लाइन पे आइए, डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में आती हैं चीजें। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाक से, और होने के बाद बताइए। मैं एक शॉर्टकट ट्रिक देना चाहता हूं। शॉर्टकट ट्रिक ऑब्वियसली बोर्ड्स वालों के लिए नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक सीटी वालों के लिए है, एनडीए वालों के लिए, जेडबलई वालों के लिए। आप इसे अलग से हैशटैग में लिख के रख लें। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको जेडबलई के शॉर्टकट्स यहाँ पे भी दूंगा ताकि मेरा समय बच जाए दूसरे लेक्चर्स में। ठीक है यश, अभी लिख लेना इन चीजों को। बाद में Yes, अलग sir. से याद रखना, जेई का अलग से शॉर्टकट का बुक बनाना है आपको, उसमें अलग से एक शॉर्टकट ट्रिक्स वाले सारे पे ये रखेंगे। ठीक है, चलिए Yes. लिख के होने के बाद जल्दी से बताइए। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, प्लीज प्लीज अब भी क्लेरिफाई कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर। ठीक है, वेदांत है क्या आज? मधुरा, सिद्धि, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, डन सर। बोलो। डन सर, डन, नो डाउट। नो डाउट। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक और लगा दीजिए, यहाँ पर हैशटैग, नेक्स्ट हैशटैग लगा लीजिए इसी क्वेश्चन के नीचे, शॉर्टकट, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, और इस शॉर्टकट का नाम है एरो मेथड। इसका नाम है एरो मेथड। हालांकि मैं और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, पर अभी मैं उसके पास नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं फर्स्ट शॉर्टकट दे रहा हूं, ए वाला। दूसरा शॉर्टकट बाद में पढ़ेंगे, जब मुझे जरूरत लगेगी तब बताऊंगा। फर्स्ट वन इज एरो मेथड। सर ये क्या बकवास कर रहे हो, एरो मेथड से क्या मतलब है? तो मैं पहली चीज इनइक्वलिटी को उठा के लाता हूँ। यहां से हमने डायग्राम बनाना शुरू किया था, क्या आपको याद आ रहा है? दिस वॉज अवर क्रिटिकल पॉइंट। x+5 x-3, x+5 x-3 इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा, एक तो गारंटी के तौर पर हम बता सकते हैं कि हमें यहां से 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूं, ध्यान से सोच के बताना, इसको 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5। सो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज -5। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूं, x-3 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 3। 3। ओके, 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये एरो है, एरो, एरो पता है, एरो तीर, तीर। अगर आपके पास में कोई है, सामने शिकारी है और उसने तीर मारा, तो आप क्या करोगे? बचोगे या उसके सामने सीना खोल के आगे बढ़ जाओगे? बोलो। बचेंगे। बचेंगे ना सर, बचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बचोगे कैसे? सर छुपने की कोशिश करोगे। छुपोगे कैसे? तो ये एक्स क्या करता है ना, अपनी वैल्यूज के बीच में छुप जाता है, वैल्यूज के बीच में छुप जाता है। ये दिख रहा है कि छुप गया, इसीलिए हम कहते हैं x बिलोंग्स टू -5 to 3। बस इतना सा। हाँ, ये आ गया आपका आंसर। अरे बाप रे। अच्छा, पर सर क्या होता अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता? देखो हमारा आंसर यही था क्या, सोचो। यस सर। Yes, sir. छुपने यस का सर। मतलब समझ गए? छुपने का मतलब अपनी वैल्यूज, उसकी वैल्यूज क्या आई थी? एक आई थी -5, दूसरी आई थी 3, उनके बीच की वैल्यू देना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, क्या होता सर अगर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता, ये ग्रेटर देन 0 होता? तो मैंने बोलता सेम सेम हरकत करनी है अपने को, तो अपन वापस से जाएंगे, एक्स को बोलेंगे बेटा तेरे को इक्वल टू 0 रखा तो क्या मिलेगा? वो बोलेगा सर -5 हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 रखा तो सर मेरे को 3 मिलने वाला है। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना सीखो, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब मुझे बताओ, एरो एक्स की तरफ आ रहा है या एक्स से दूर जा रहा है? बोलो ना, एक्स की तरफ एरो आ रहा है या एक्स से दूर जा रहा है? एरो समझते हैं? एरो, ऐसा एरो है, एरो एक्स की तरफ आ रहा है क्या? No. नो नहीं सर। सर, तो एक्स बचने की कोशिश करेगा, खुला हाँ घूमेगा। सर। अगर आपकी तरफ एरो आ ही नहीं रहा है तो आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं सर, वो खुला घूमता है। तो खुला घूमने का मतलब क्या होता है सर? वापस से बीच में नहीं घूमता वो इसके, वो बोलता है सर मेरे लिए तो पूरा मैदान ओपन है सर,
मैं मर्जी चाहे जहां जा सकता हूँ। अच्छा, मतलब x का आंसर कितना आया? अब ध्यान से सुनना, x का आंसर कितना आया? इधर कौन से लोग पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। -5 से छोटे लोग कहाँ तक? -5 से छोटे लोग, माइनस इन्फिनिटी। यस, -∞ टू -5। और ये 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कहाँ तक सर? 3 to इनफाइनाइट, infinite. टू इनफाइनाइट। पर सर ये बीच में कैसे, हाँ हवा में रखेंगे क्या इसको? अरे नहीं, इसको यूनियन से शो करना। क्या शो करना इसको? यूनियन से शो करना, और तेरा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एरो मेथड समझ में आया? एरो अगर आपके x की तरफ आ रहा है तो x अपनी वैल्यूज के बीच में छुप जाएगा, ठीक है? और अगर एरो x से दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब ग्रेटर देन वाली साइन चल रही है, तो x खुला खेलेगा, बाहर घूमने चला जाएगा, और ये आजू बाजू की वैल्यूज दे देगा, इस तरीके से। क्या दोनों कहानी समझ में आई? कल हम क्या यस सर। करेंगे, कल इसकी लेंदी मेथड देखेंगे। ये मैं शॉर्टकट ट्रिक किसके लिए दे रहा हूँ? एमसीक्यू के लिए। वापस से लिख के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स ही नहीं पढ़ना है, आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड्स में आए। तो कल हम इस मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि सर ने जो बोला है सही बोला है या गलत बोला है, ठीक है? तो कल का हमारा डिस्कशन पॉइंट कल मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल गया तो। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस चीज को सॉल्व करके। किस चीज से सॉल्व करेंगे सर? ऊपर वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है क्या, बोल दो जल्दी से। नहीं नो सर, सर। ये चीज एकदम खतरनाक पढ़ा दिया आपने, मेरे तो भेजे में नहीं घुसी, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नो सर। नहीं, No, sir. सर पक्का एरो मेथड समझ में आ गई, और ऊपर वाली मेथड भी समझ में आ गई। ऊपर वाली कैसे की, प्लीज इसका रिवीजन करें, फर्स्ट और सेकंड वाले का, ठीक है? ओके, Yes, sir. यस Yes, सर। ठीक sir. है। अच्छा, बहुत से लोगों ने स्टेट बोर्ड में पढ़ लिया है पहले से ही रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने असाइनमेंट में सिर्फ सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड ही दिया हुआ है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछ लीजिए, बाद में उसको सबमिट कर देना, ठीक है? और नीचे के जो 2 सम्स हैं वो मैंने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट के लगाए हैं, है ना, असाइनमेंट में। तो यस सर। प्लीज चेक कर लो, डाउट होगा तो करवा दूंगा बाद में, कोशिश तो करो ट्राई करने की। चलिए, सफिशिएंट है, अटेंडेंस लगा दूंगा मैं आपकी। बाय। बाय बाय सर। तो बोल दो Bye, sir. बाय पूरे Bye, लेक्चर में sir. कुछ। Bye. बस बाय। हाँ जी बोलिए। सर। क्या ये आज का रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ा जल्दी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी डाल देता हूँ थोड़ी 5 मिनट में, बाद में आवाज कट रिवाइज हो। करना रहता है। अच्छा, आवाज कट हो रही थी, ठीक है हाँ डाल बाद में। देता हूँ। ओके, ओके बाय।